हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। कल हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? एल्काइन के बारे में देखा था। और आज जो हम लोग देखेंगे, आज क्या देखेंगे? नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? नोमेनक्लेचर के बारे में। मतलब क्या? कोई भी कार्बनिक यौगिक, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका नाम कैसे बनाया जाता है? कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका नाम किस प्रकार से बनाया जाता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारा कार्बनिक यौगिक है, उसका अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो वो नाम आखिर आया कैसे, कहां से वो नाम आया है, वो आज हम जानेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे बनाया गया है या नाम कैसे बनता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या है। सबसे पहला टॉपिक है आज नामकरण, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? वैसा प्रक्रिया होता है। नोमेनक्लेचर क्या? नामकरण। नामकरण से ही हमको पता चलता है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नाम बनाने जा रहे हैं। याद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नामकरण। नाम का मतलब तो आप जान रहे हैं, नेम होता है, और करण का मतलब होता है करना या बनाना। इसका मतलब क्या होता है? करना या बनाना या निर्माण करना। या क्या होता है? निर्माण करना। करना या बनाना या निर्माण करना। हम लोग क्या करेंगे? नाम को बनाएंगे। नाम को क्या करेंगे? बनाएंगे। नाम को उत्पन्न करेंगे। नाम को क्या करेंगे जी? उत्पन्न करेंगे। करना या बनाना या उत्पन्न करना। क्या करना? किसी भी चीज का जब हम क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, बनाने लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक तरह का प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं तो वो क्या है? एक तरह का प्रोसेस होता है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नाम को बनाने के बारे में सीख रहे हैं। नाम कैसे बनाया जाएगा? तो नाम बनाना क्या होगा? एक तरह का काम होगा, एक तरह का प्रक्रिया होगा, एक तरह का क्या होगा? प्रोसेस होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर जो है कार्बनिक यौगिक का, नोमेनक्लेचर क्या है? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने की एक प्रक्रिया है। नोमेनक्लेचर क्या है? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने की एक प्रक्रिया है। नोमेनक्लेचर क्या है जी? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने की क्या है? एक प्रक्रिया है। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? कार्बनिक यौगिकों के नाम को बनाने या उत्पन्न करने की प्रक्रिया। कार्बनिक यौगिकों के नाम को बनाने या उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नोमेनक्लेचर कहलाती है, नामकरण कहलाती है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कार्बनिक यौगिकों के, किसका जी? कार्बनिक यौगिकों के नाम को बनाना, कार्बनिक यौगिकों के नाम को बनाने या उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नामकरण कहलाती है। नामकरण कहलाती है। द नेमिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नेमिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। The naming process of organic compound, the naming process of any organic compound is called nomenclature. The naming process of any organic compound is called nomenclature. कार्बनिक यौगिकों के नाम को बनाने या उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नोमेनक्लेचर, नामकरण कहलाती है। अब देखिए, नाम जो बनता है, नाम दो तरह से मुख्यतः बनता है। आप भी देखे होंगे, जैसे आपका घर में या किसी का आस पड़ोस में अगर नाम देखिएगा तो दो तरह का नाम होता है। एक होता है उसका घरेलू नाम, जिसके आधार पे उसके घर के व्यक्ति उसको पुकारते हैं। दूसरा होता है उसका बाहर का नाम, जिसके आधार पे उसको बाहर के व्यक्ति जानते हैं। तो दो तरह का नाम होता है। एक होता है क्या? घरेलू नाम। एक होता है बाहर का नाम, जिसके आधार पे आपको देश दुनिया का सारा व्यक्ति जानता है। तो इसी आधार पे कार्बनिक यौगिक का भी नाम क्या है? दो तरह का है। कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो कितने प्रकार का है जी? दो तरह का है। कितने प्रकार का? दो तरह का। कार्बनिक यौगिकों के नाम को बनाने की जो पद्धति है वो कितने प्रकार की है? दो तरह की है। इसलिए हम कहते हैं कि नामकरण जो होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का जो हम नाम बनाते हैं वो दो तरीके से बनता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला क्या होता है जी? घरेलू नाम, जो कि घर में हमारा चलता है। जैसे कोई क्या होता है कि आप देखे होंगे घर परिवार में क्या होता है कि कोई हो गया आपका भादों में अगर जन्म लिया है तो उसको कह दिया जाता है भदवा। कहता है कि नहीं कहता है? इसी तरीके से क्या होता है कि अगर आपका जो होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक कहां से निकला, कोई भी कार्बनिक यौगिक कहां से निकला, किस चीज से वो प्राप्त हुआ, किस चीज से वो प्राप्त हुआ, या किसने उसको खोजा, ठीक ना?
किस चीज से वो प्राप्त हुआ या किसने उसको खोजा या उसमें क्या विशेष गुण पाया जा रहा है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। और ऐसे नामकरण पद्धति को ही कहा जाता है घर वाला नाम। मतलब क्या, सामान्य नामकरण पद्धति या रूढ़ नामकरण पद्धति। हमारे घर में जो आजकल तो क्या होता है, आजकल इस तरह का चलन नहीं है कि घर वाला नाम रख दिया जाए। क्या होता है, आजकल नाम जो बनाया जाता है वो बड़े ही सोच समझ के बनाया जाता है कि बच्चों का नाम क्या हो नहीं हो, ठीक है ना। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो दादी नानी होती थी वो खास करके बच्चों का नाम कुछ भी रख दिया करती थी। तो आजकल ऐसा नहीं होता है। अब धीरे धीरे लोग क्या हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि अभी अगर बचपन में जैसा नाम रख दिया जाएगा, इसी नाम से क्या होता है कि उसको अधिकतर लोग पुकारने लगते हैं। तो इसीलिए अब क्या किया जाता है कि नाम को सही तरीके से, सही ढंग का नाम रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एकदम नाम रख दिए, सोमवार को हुआ तो सोमवारी, बुधवार को हुआ है तो बुद्धू, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से नाम रखा जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से कार्बनिक यौगिकों का भी नाम रखते हैं, तो उसके नाम को बनाने के लिए एक अलग पद्धति दिया गया है, एक सिस्टम अलग बनाया गया है, ठीक ना। तो उसको क्या कहा जाता है, IUPAC नामकरण पद्धति कहा जाता है। मतलब नाम बनाने का कितना प्रोसेस हुआ जी, कितना पद्धति हुआ, 2 पद्धति हुआ, एक घर वाला नाम, एक क्या होता है, बाहर वाला नाम। तो घर वाला नाम जो होता है उसको कहा जाता है सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति। रूढ़ का मतलब होता है प्राचीन, रूढ़ का मतलब क्या होता है, प्राचीन नामकरण पद्धति, मतलब पुराने जमाने में जिस तरीके से नामकरण किया जाता था, ठीक ना। और जो आपका दूसरा नामकरण पद्धति क्या है, जो कि जिसके आधार पे आप क्या होते हैं, देश दुनिया में जाने जाते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप जाने जाते हैं। तो ऐसे नाम को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम, यानी IUPAC नेमिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मतलब क्या कि आपका जो नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है, नाम बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कितने तरह की हो जाती है जी, 2 तरह की होती है। नाम पद्धति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होता है सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति। एक क्या होता है, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति, जिसके आधार पे क्या होता है, हमारा घर में दादी नानी हम लोग का नाम कुछ भी रख देती है। तो ये हो गया प्राचीन, सामान्य या ट्राइवियल। यहाँ पे देखिए कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। ट्राइवियल का ही मतलब क्या होता है, रूढ़, रूढ़ का मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुराने जमाने में जैसा नाम रखा जाता था, जिस आधार पर रखा जाता था। तो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का प्राचीन नेमिंग सिस्टम है, प्राचीन नेमिंग सिस्टम है, जिसके आधार पे क्या होता था, क्या है, किया जाता था कि जो भी पदार्थ, जो भी यौगिक आपको जहां से मिला है, जहां से वो उत्पन्न हुआ है पहली बार, उसी के आधार पे उसका नाम रख दिया जाता था। या जिस व्यक्ति ने, जिस साइंटिस्ट ने उसको खोजा, उसके आधार पे रख दिया जाता था। या उस यौगिक के अंदर किसी तरह का विशेष गुण पाया जाता है तो उसके आधार पे उसका नाम रख दिया जाता था। तो ये जो नामकरण पद्धति था, पुराना नामकरण पद्धति हो गया, ठीक ना। अब क्या किया गया है, नए नामकरण पद्धति को अपनाया गया है। तो इसी आधार पे नामकरण पद्धति जो है हमारा कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। कौन सा है जी, कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। कौन सा, कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति। नामकरण पद्धति कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। एक है कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, और दूसरा नेमिंग सिस्टम जो होता है वो कौन सा है, हमारा IUPAC नेमिंग सिस्टम। IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC नामकरण पद्धति। हमारा जो नामकरण होता है, नामकरण क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है, एक तरह का क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनाते हैं। ये ना करते हैं जी। नामकरण क्या है, नामकरण एक तरह का प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं। मतलब वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, उसे ही नामकरण कहा जाता है। द नेमिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर जो होता है या नेमिंग सिस्टम, नोमेनक्लेचर को ही क्या कहा जाता है, नेमिंग सिस्टम कहा जाता है, एक पद्धति कहा जाता है। इसे ही कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। नेमिंग सिस्टम जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा जी, कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति। और दूसरा क्या है, IUPAC नेमिंग सिस्टम। दूसरा क्या है, IUPAC नेमिंग सिस्टम। दूसरा क्या है, IUPAC नेमिंग सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम क्या होता है, इसके आधार पर कैसे कार्बनिक यौगिक का नाम रख दिया जाता था, और जब ये नामकरण पद्धति हमारे पास पहले से मौजूद था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों लाया गया, वो सारा चीज हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
देखिए पहला है हमारा क्या, पहला है कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। पहला क्या है, कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। पहला क्या है, कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति। अभी हम क्या देखे हैं, नामकरण पद्धति जो होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, दूसरा क्या होता है IUPAC नेमिंग सिस्टम, जिसमें कि हम पहला टाइप देख रहे हैं कि कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति क्या होता है। इसके आधार पे कार्बनिक यौगिक का या किसी भी यौगिक का नाम कैसे रखा जाता है, किस आधार पे रखा जाता है, तो वो आधार क्या है देखिएगा, वैसा नामकरण पद्धति होता है। कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति वैसा नामकरण पद्धति होता है, वैसा नामकरण पद्धति होता है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम, जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष गुण, उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष गुण, या वो कहां से आपको पहली बार प्राप्त हुआ, वो कहां से आपको प्राप्त हुआ, वो उसका उत्पत्ति स्थान कहां से है, कहां से वो मिला हमको, या किस व्यक्ति ने, किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है, किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है, इसके आधार पे क्या किया जाता है, उस कार्बनिक यौगिक का नाम रखा जाता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट किसी भी पदार्थ को खोज रहा है, पहली बार अगर उसने खोजा, उस पदार्थ को का इजाद उसने पहली बार किया, तो वो क्या करता है, अपने ही नाम के आधार पे उस पदार्थ का नामकरण कर देता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि क्या होता है कि फिजिक्स में न्यूटन के बारे में पढ़े हैं ना, न्यूटन ने क्या किया है, गति के नियमों का सबसे पहले इजाद उसी ने किया था, इसीलिए गति के नियम आप देखिएगा क्या होता है कि न्यूटन के ही नाम पे रखा गया है। न्यूटन का पहला गति का नियम, न्यूटन का दूसरा गति का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ये सब पढ़े हैं ना। तो ये सारा चीज क्या है, न्यूटन ने खोजा था उसको पहली बार, इसीलिए उसने क्या किया, अपने नाम के आधार पे ही उसने उसका नाम रख दिया। सेम उसी तरीके से कार्बनिक यौगिक को भी जो पहली बार खोजता है, जिस व्यक्ति ने, जो साइंटिस्ट ने उसको पहली बार खोजा, उसने क्या किया, उसके अपने नाम के आधार पे ही उसने उसका नामकरण कर दिया। या क्या होता है कि उसने, जो व्यक्ति उसको खोज रहा है, वो क्या करता है, उसको किसी विशेष गुण के कारण, उसमें कोई विशेष गुण पाया जा रहा है उस पदार्थ में, तो उसी विशेष गुण के आधार पे उसका नाम रख देता है। या देखता है कि ये जो पदार्थ है हमको कहां से मिला, जहां से वो पदार्थ मिलता है, जिस चीज से वो उसको प्राप्त हुआ, उसी के आधार पे उसका क्या कर देता है, नाम रख देता है। मतलब कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम या किसी भी यौगिक का नाम जो होता है, क्या किया जाता है, उसके उत्पत्ति स्थान या वैज्ञानिक के नाम के आधार पे, या क्या किया जाता है, किसी विशेष गुण के आधार पे रखा जाता है, किसी विशेष गुण के आधार पे रखा जाता है। तो ऐसे नामकरण पद्धति को क्या कहा जाता है, कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति कहा जाता है। सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति कहा जाता है। रूढ़ यहां क्यों कहा जाता है, रूढ़ का मतलब होता है प्राचीन, ये पुराना पद्धति था किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने का, नाम को रखने का। ये क्या था, पुराना नाम है, पुराना पद्धति है किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को रखने का। तो क्या बोलेंगे, वैसा नामकरण पद्धति जिसमें क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम, उनके क्या होता है, उनके उत्पत्ति स्थान, कहां से वो हमको मिला, किस चीज से मिला, ठीक ना। जैसे नींबू से मिला कोई पदार्थ, तो उसका नाम उसी के आधार पर रख दिया गया। चींटी के डंक में अगर कोई चीज मिला है तो वो उसके चींटी के कहां से मिला, चींटी के डंक से मिला, तो चींटी का जो नाम होता है उसी के आधार पे क्या कर दिया गया है, उसका पदार्थ का नाम रख दिया गया है। तो वो आगे हम देखेंगे कैसे कैसे किया गया है। तो पहले ये समझ लीजिए क्या होता है, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति क्या होता है, वैसा नामकरण पद्धति होता है जिसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके उत्पत्ति स्थान या वैज्ञानिक के नाम, उत्पत्ति स्थान या क्या किया गया है, वैज्ञानिक के नाम या किसी विशेष गुण के आधार पर रखा गया है, उसे ही क्या कहा जाता है, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति कहा जाता है। सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति कहा जाता है। द नेमिंग सिस्टम in which name of any organic compound is derived, name of any organic compound is derived on the basis of its origin place, वो कहां से आपको मिला है, और on the name of scientist के नाम के आधार पे, और कहां, from
एनी स्पेशल प्रॉपर्टी, और क्या होता है उसमें जो कोई विशेष गुण पाया जा रहा है उसके आधार पे इज कॉल्ड कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, इज कॉल्ड कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। मतलब वैसा नामकरण पद्धति जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम उसके उत्पत्ति स्थान या वैज्ञानिक के नाम या किसी विशेष गुण के आधार पर रखा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति कहा जाता है। अब इसमें हम आपको बोले थे कि क्या होता है, कोई भी पदार्थ कहां से मिला, किस चीज से आपको पदार्थ मिला है, उसी के आधार पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा लाल चींटी देखे है ना, चींटी अगर क्या होती है कि आपको काट लेती है, चींटी आपको काट लेती है स्किन पे, तो आपको क्या होता है, हल्का सा चुनचुना टाइप का लगता है कि नहीं लगता है। तो वो जो उसका डंक होता है, उसके डंक में जो अम्ल पाया गया, पहली बार जब खोजा गया उस चींटी के डंक में एक अम्ल पाया गया। कहां पाया गया जी, चींटी के डंक में। कहां पाया गया, चींटी के डंक में। चींटी ने काटा, उसमें क्या होता है, चुनचुना टाइप का लगता है। तो इस पर रिसर्च किया गया, तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि चींटी के डंक में एक प्रकार का क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। एक प्रकार का क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और उसी अम्ल का नाम, चूंकि वो मिला कहां से जी, चींटी के डंक में मिला, चींटी में मिला। और इसी चींटी को जो है लैटिन भाषा में, इसी चींटी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मिका। चींटी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, फॉर्मिका, फॉर्मिका कहा जाता है। चूंकि चींटी के डंक में ही क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। एक तरह का अम्ल पाया जा रहा है, एक पदार्थ पाया जा रहा है, उस चूंकि चींटी में पाया गया और चींटी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है। इसीलिए इस अम्ल का नाम क्या रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। क्या रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड रख दिया गया, फॉर्मिक अम्ल रख दिया गया। क्यों रखा गया, क्योंकि ये चींटी के डंक में मिला, चींटी में पाया गया। और चींटी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है। इसीलिए इस अम्ल का नाम क्या रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए आपको उत्पत्ति स्थान के आधार पर रखा गया कि नहीं रखा गया। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, फॉर्मिक एसिड का उत्पत्ति स्थान क्या है, ये पहली बार जहां से मिला है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। पहली बार ये कहां मिला था, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में मिला था। और चींटी को क्या कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है लैटिन भाषा में। इसीलिए इस अम्ल का नाम रखा गया, फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। क्यों रखा, क्योंकि वो कहां से मिला, फॉर्मिका से मिला। और फॉर्मिका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, चींटी कहा जाता है। और चींटी के डंक में ही ना आपको मिला ये अम्ल, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। सेम उसी तरीके से अगर आप देखिएगा, जैसे यहां है ना फॉर्मिका किसको कहा जाता है, चींटी को कहा जाता है। और चींटी में ही आपको क्या मिला, एक पदार्थ मिला, एक अम्ल मिला। उस अम्ल का क्या नाम रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। ये ना है। अब दूसरा देखिए क्या होता है, मेलम। एप्पल होता है ना जी, पहली बार क्या हुआ, एप्पल में एक तरह का पदार्थ पाया गया, एक अम्ल पाया गया। एप्पल में पहली बार खोजा गया तो एप्पल में क्या हुआ, एक तरह का पदार्थ पाया गया। और एप्पल जो होता है, एप्पल, इस एप्पल को क्या कहा जाता है, मेलम कहा जाता है। एप्पल को क्या कहा जाता है, मेलम कहा जाता है। लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा सब में इसको क्या कहा जाता है, एप्पल को मेलम कहा जाता है, मेलम। और चूंकि इसको मेलम कहा जा रहा है और एप्पल में एक तरह का अम्ल पाया गया और एप्पल को मेलम कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मेलिक एसिड या मौलिक एसिड रख दिया गया, मेलिक एसिड या मौलिक एसिड रख दिया गया। अगला देखिए, अगला क्या है कि विनेगर में आपका क्या पाया गया, एक तरह का अम्ल पाया गया, एक तरह का पदार्थ पाया गया। और विनेगर को क्या कहा जाता है, एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसीटम कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एसिटिक एसिड रख दिया गया। क्या रखा गया, एसिटिक एसिड रखा गया। और ब्यूटारम देखिए, ब्यूटारम, बटर जो होता है ना, दूध सब में जो बटर मक्खन पाया जाता है, मक्खन, उसको क्या कहा जाता है, ब्यूटारम कहा जाता है। बटर सब जो पाया जाता है, बटर को क्या कहा जाता है जी, ब्यूटारम कहा जाता है। ग्रीक या लैटिन भाषा में क्या होता है, इस सबको क्या कहा जाता है, बटर या को क्या कहा जाता है, ब्यूटारम कहा जाता है। और ये पहली बार कहां पाया गया, बटर में पाया गया और बटर को ब्यूटारम कहा जाता है। तो इसको, इस पदार्थ को, ये जो ब्यूटारिक एसिड देख रहे हैं, ये पदार्थ पहली बार किस में पाया गया, बटर में पाया गया। और बटर को ही क्या कहा जाता है, ब्यूटारम कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्यूटारिक एसिड रख दिया गया। क्या रखा गया, ब्यूटारिक एसिड रख दिया गया। सेम उसी तरह से आपका लेमन में, लेमन जो होता है, नींबू जो होता है, नारंगी सब जो होता है, वो भी क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है कि नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, एक तरह का अम्ल पाया गया। नींबू में पहली बार क्या हुआ, एक तरह का अम्ल पाया गया। और चूंकि नींबू को क्या कहा जाता था, साइट्रस कहा जाता है। नींबू को क्या कहा जाता है, लैटिन या ग्रीक भाषा सब में साइट्रस कहा जाता है। तो इसीलिए नींबू या ऑरेंज में पाया जाने वाला जो अम्ल है उसका क्या नाम रख दिया गया, साइट्रिक एसिड रख दिया गया। क्या रख दिया गया, साइट्रिक एसिड रख दिया गया। क्या रख दिया गया, सिट्रिक एसिड रख दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, लेमन और या ऑरेंज को क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा में साइट्रस कहा जाता है। और इसके अंदर एक अम्ल पाया गया, एक पदार्थ पाया गया। इसीलिए इस साइट्रस के अंदर पाए जाने वाले अम्ल या पदार्थ का क्या नाम रखा गया, सिट्रिक एसिड रख दिया गया, साइट्रिक एसिड रख दिया
गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी पदार्थ जहां से मिला, ये सारा पदार्थ जहां से मिला है, जहां से ये उत्पन्न हुआ है, जस्ट उसी के आधार पे क्या कर दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है। तो ये जो नेमिंग सिस्टम आपको दिख रहा है, ये प्राचीन नेमिंग सिस्टम है। पहले क्या होता था, जो भी चीज जहां से मिला, जिस चीज से मिला या जिसने खोजा या उसमें कोई विशेष गुण है, उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था। अब इसमें दिक्कत क्या हो गया कि आपको शुरू में ही हम पढ़ाए थे कि कार्बन क्या करता है प्रकृति में, अकेले अनंत यौगिक का निर्माण करता है। अकेले क्या करता है, अनंत यौगिक का निर्माण करता है। अगर आजकल हम लोग को बोल दिया जाए कि आपको 10 व्यक्ति का नाम याद रखना है या 100 व्यक्ति का नाम याद रखना है, 10 का तो रख लेंगे, लेकिन 100, 200, 300 व्यक्ति का जब नाम याद रखने की बात आती है तो हम लोग नहीं रख पाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इस व्यक्ति का नाम क्या था, इस व्यक्ति को हम कल देखे थे, इसका नाम क्या होगा। मतलब हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या नाम होगा। 5-10 का तो चल जाता है, लेकिन अगर 100, 200, 300, 400, 1000, 5000 अगर आ जाए तो इतने व्यक्ति का नाम याद रख पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं, हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसी आधार पे अगर हम देखते हैं कि कार्बन क्या करता है प्रकृति में, अकेले अनंत यौगिक का निर्माण करता है। हम 1, 2, 3, 4 नहीं बोल रहे हैं, 100, 200 नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कितना है, अनंत, अकेले अनंत यौगिक का निर्माण करता है। तो आप सोचिए, अनंत यौगिक होगा तो सबका नाम भी तो अनंत होगा, अलग अलग नाम होगा, होगा कि नहीं होगा। अनंत यौगिक का नाम भी अलग अलग होगा। इस तरह से हमारे पास अनंत यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, तो उसका नाम भी अनंत होगा। क्योंकि हम लोग अगर ये जो पद्धति पढ़ रहे हैं, सामान्य या रो नामकरण पद्धति, इसमें तो उसका नाम जो होता है, हम क्या करते हैं, उसके उत्पत्ति स्थान या जिसने उसको खोजा या उसमें कोई विशेष गुण है, उसके आधार पे नाम रख दिया जाता है। तो उसका नाम क्या होगा, पहला तो अनंत नाम होगा, और नाम भी होगा तो अलग अलग नाम होगा, एक नाम तो होगा नहीं, क्योंकि हर जो होगा वो अलग अलग पदार्थ होगा, उसमें अलग अलग गुण मौजूद होगा, तो उसके गुण के आधार पे नाम रखिएगा। वो कहाँ से मिला, अलग अलग चीजों से मिलेगा, तो नाम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा नाम हो जाएगा, अनंत नाम हो जाएगा। तो हम लोग 100, 200 नाम, 10, 20, 50 नाम तो याद ही नहीं रख पाते हैं, तो अनंत नाम कैसे याद रख पाएंगे, तो कठिनाई हो जाएगी, यही ना होगा जी। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जब क्या हो गया, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, प्रकृति में अनंत होने लगा, तो हमारे पास क्या हो गया कि उस कार्बनिक यौगिक का नाम याद रख पाना सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति के आधार पे बहुत ही मुश्किल होने लगा, बहुत ही कठिनाई होने लगी उसके नाम को याद रखने में। इसीलिए क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सारे देश के साइंटिस्ट की मीटिंग हुई। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ, बहुत से देशों के साइंटिस्ट ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया, क्योंकि साइंटिस्ट लोग हमेशा रासायनिक पदार्थों का यूज करते रहते हैं, और वो खुद भी क्या हो गए, चूंकि वही लोग नाम रखते थे, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति वो लोग जहां से खोजते थे या जिसने खोजा उसी के नाम के आधार पर रख दिया गया। तो इस आधार से क्या होने लगा, सारे साइंटिस्ट को दिक्कत होने लगा। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही साइंटिस्ट सारे पदार्थ को खोज देगा, अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग पदार्थ का इजाद करेंगे, अलग अलग तरह से नाम रख देंगे, तो सारे साइंटिस्ट को उसका नाम याद रखने में दिक्कत होने लगी। यही ना होने लगा, कोई चीज खोजना था तब वो लोग को याद नहीं आता था ये चीज का नाम क्या है, दिक्कत होने लगा। तो उन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग किया, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, यानी सारे देश के साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या किया, एक मीटिंग किया, और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, ये तय किया गया कि इतने जो कार्बन जो है अकेले प्रकृति में अनंत यौगिक का निर्माण करता है, हम इसका नाम याद नहीं रख पाएंगे, ये क्या है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इसके नाम को बनाने के लिए, कार्बनिक यौगिकों के नाम को बनाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक ना। उस नियम के तहत उन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया, मतलब क्या, कुछ शब्द उन्होंने इजाद किया कि इन्हीं कार्बनिक यौगिक जो होगा, इन्हीं शब्दों के मिलने से बनेगा। क्या होगा, कार्बनिक यौगिक कुछ मुख्य शब्दों के मिलने से ही बनेगा। वो मुख्य शब्द कितने हैं, 3 है। मतलब क्या, कार्बनिक यौगिक का जो नाम हम बनाएंगे मुख्य 3 शब्दों से मिलकर के ही बनेगा। कितने शब्दों से मिलकर के बनेगा, 3 शब्दों से मिलकर के बनेगा। तो आगे हम देखते हैं कि वो जो मुख्य 3 शब्द है जिसके आधार पर क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनता है, तो आखिर वो मुख्य 3 शब्द क्या है, मुख्य 3 शब्द क्या है। तो अगला क्या है हमारा, IUPAC नेमिंग सिस्टम। अगला क्या है, IUPAC नेमिंग सिस्टम है हमारा। तो IUPAC नेमिंग सिस्टम जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए इंटरनेशनल का आई ले लीजिए, इंटरनेशनल का क्या जी, इंटरनेशनल का आई, और क्या है आपका यूनियन, यूनियन का क्या ले लेंगे, यू ले लेंगे, और प्योर का क्या ले लीजिए, पी ले लीजिए, और देखिए अप्लाइड का क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, और केमिस्ट्री का सी ले लेंगे। तो यही बन गया IUPAC। इसी को कहा जाता है नेमिंग सिस्टम, IUPAC नेमिंग सिस्टम। और इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, 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 और प्योर का मतलब क्या होता है, विशुद्ध, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध, तथा अप्लाइड का मतलब क्या होता है, प्रयुक्त, अप्लाइड का मतलब क्या, प्रयुक्त, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध तथा प्रयुक्त। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रसायन, रसायन। और यहां देखिए यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ, संघ, झुंड जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम बोले अभी तुरंत क्या हो गया कि सामान्य नामकरण पद्धति के आधार पे यौगिकों का नाम याद रख पाना कठिन हो गया, इसीलिए क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मीटिंग किया गया और कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने का एक नियम प्रतिपादित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, तीन शब्दों के, मूल तीन शब्दों के संयोजन से ही क्या किया गया, उसके नाम को बनाने का नियम प्रतिपादित किया गया। तो यहां पे उस नियम को, उस नेमिंग पद्धति को क्या कहा जाता है, उस नेमिंग पद्धति को कहा जाता है IUPAC नेमिंग सिस्टम। और ये आया कहां से IUPAC नेमिंग सिस्टम, ये देखिए यहां से इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हुआ था, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या एक ही साइंटिस्ट था, बहुत सारा साइंटिस्ट था, तो बहुत सारा जब बढ़ाता है तो उसको क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध तथा प्रयुक्त रसायन। जब हम देखिए इंटरनेशनल का आई लेकर के, यूनियन का यू लेकर के, और प्योर का पी लेकर के, और अप्लाइड का ए, और केमिस्ट्री का सी लेकर के, तो क्या बना, IUPAC बना। और इसी को क्या कहा जाता है, एक नया नेमिंग सिस्टम तैयार हो गया, नेमिंग सिस्टम। अब बार बार इतना बड़ा लिखना कठिन था, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, IUPAC लिखा जाता है। तो IUPAC नेमिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता था कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या प्रकृति में बहुत ज्यादा हो जाने के कारण, अनंत हो जाने के कारण, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति, कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम के द्वारा उन सारे कार्बनिक यौगिकों का नाम याद रख पाना, उन सारे कार्बनिक यौगिकों का नाम याद रख पाना कठिन हो गया। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या किया गया, एक संघ का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा गया, IUPAC नेमिंग सिस्टम कहा गया, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा गया। इस नियम के तहत क्या किया गया, एक रूल का, एक नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसके आधार पे क्या कहा गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा, किस आधार पे बनेगा, मूल तीन शब्दों के योग से ही बनेगा, मूल तीन शब्दों के संयोजन से ही उसका नाम क्या होगा, तैयार होगा। मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो बनाना है, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा, किनसे मिलकर के बनेगा जी, मूल तीन शब्दों के संयोजन से बनेगा। तो वो तीन शब्द जो है कौन कौन सा है, वो तीन शब्द है प्रीफिक्स, और दूसरा क्या है, वर्ड रूट, या इसी को ये भी कहा जाता है रूट वर्ड, ठीक ना। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको देखेंगे बाद में हिंदी में क्या कहा जाता है। इसको देखिए, अगला क्या है, सफिक्स। मतलब क्या, कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होगा, कोई भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो होगा वो मूल तीन शब्दों के किससे कहा जा रहा है, संयोजन से बनेगा। मतलब मूल तीन शब्द कौन कौन से हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, और क्या है, सफिक्स है। तो कैसे बनेगा, प्रीफिक्स, संयोजन कहा रहा है तो सबको जोड़ देंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, और क्या हो जाएगा जी, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स, प्रीफिक्स,
रूट वर्ड एंड सफिक्स। ये 3 वर्ड जो है, मूल 3 वर्ड जो है, ये कौन कौन सा है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स कौन कौन सा है जी? पहला है प्रीफिक्स, दूसरा क्या है? रूट वर्ड, रूट वर्ड, और तीसरा क्या है जी? तीसरा है सफिक्स। तीसरा क्या है? सफिक्स है। मतलब क्या? कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम हम बनाएंगे कितने शब्दों से मिलकर के बनेगा? 3 शब्दों से, प्रीफिक्स और क्या जी? रूट वर्ड प्लस क्या? सफिक्स, प्लस क्या? सफिक्स। अब देखिए प्री का मतलब क्या होता है जी? प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब क्या? पहले होता है, और पहले को ही हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं पूर्व। पहले को ही क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व होता है, यानी पहले होता है। पहले को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। और फिक्स, फिक्स का मतलब क्या होता है? लगाना। फिक्स का मतलब क्या होता है? लगाना होता है। प्री का मतलब होता है पहले यानी पूर्व, फिक्स का मतलब क्या होता है? लगाना, जोड़ना, यही ना होता है जी? लगाना होता है ना। तो पूर्व में हम क्या करते हैं? इसको लगाते हैं ना जी। पूर्व में लगना, तो लग्न, पूर्व लग्न हो गया क्या? पूर्व में लगना को ही क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहा जाता है, यानी प्रीफिक्स को क्या कहेंगे? पूर्व लग्न कहेंगे। और रूट का मतलब क्या होता है? जड़। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। बायोलॉजी में पढ़े है ना, रूट का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। और जड़ को ही क्या कहा जाता है? मूल भी कहा जाता है। जड़ को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो रूट को क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। और वर्ड का मतलब तो आप जानते हैं, वर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और प्लस में देखिए सफिक्स, जब ये पूर्व लगने वाला है तो पूर्व लग्न कहा गया। और ये क्या हो रहा है? बाद में लगना है, मूल शब्द के बाद में लग रहा है ना, तो बाद में लगने वाले को क्या कहते हैं? अनुलग्न कहा जाता है। बाद में लगने वाले को क्या कहता है? अनुलग्न कहा जाता है। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो होगा वो मूल 3 शब्दों से, IUPAC के अनुसार क्या होगा? वो जो कार्बनिक यौगिक का नाम हम बनाएंगे IUPAC नेमिंग सिस्टम के द्वारा, वो कैसे बनेगा? मूल 3 शब्दों के जोड़ने से, मूल 3 शब्दों के, मुख्य 3 शब्दों के जोड़ने से बनेगा। मूल 3 शब्दों के संयोजन से बनेगा, संयोजन से बनेगा, एडिशन से बनेगा, यही ना होगा जी? तो ये मूल 3 शब्द कौन कौन है? प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है, सफिक्स है। प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है और सफिक्स है। प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है और सफिक्स है। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्व लग्न, मूल शब्द या अनुलग्न। पूर्व लग्न क्या होता है? पहले लगने वाला। किसके पहले लगने वाला जी? हम खाली बोल देंगे पूर्व लग्न, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमको बताइएगा तब ना, किसके पहले लगने वाला। तो किसके पहले लगेगा? मूल शब्द के पहले लगेगा। किसके पहले? मूल शब्द के पहले लगने वाले को क्या कहा जाता है? पूर्व लग्न कहा जाता है या प्रीफिक्स कहा जाता है। और मूल शब्द के बाद लगने वाले को अनुलग्न कहा जाता है, अनुलग्न कहा जाता है या सफिक्स कहा जाता है। IUPAC नेमिंग सिस्टम के द्वारा क्या होगा? किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो होगा एक रूल के तहत, एक नियम के तहत, एक फॉर्मूला, एक सूत्र के तहत बनेगा। ये क्या है? एक तरह से फॉर्मूला है। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है ना, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? बहुत सारा सवाल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला है कार्बनिक यौगिक का नाम बनाने का। वो फॉर्मूला क्या है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। और ये फॉर्मूला जो दिया गया है, किसके द्वारा दिया है? किसने दिया है जी? IUPAC ने दिया है। IUPAC ने दिया है। मतलब बहुत सारा जो साइंटिस्ट का मीटिंग हुआ था, संघ बना था, उसी संघ ने ये निर्णय लिया कि इसका क्या करना है? एक नाम तैयार करना है। नाम याद नहीं करना है, नाम क्या करना है? हमको बनाना है। वही नाम बनाने की प्रक्रिया जो है कौन सी नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत आ गई? वो आ गई IUPAC नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत आ गई। ये IUPAC नामकरण पद्धति के अंतर्गत आ गई। और इसके अंतर्गत हमारे पास क्या आया? एक नियम आया, एक सूत्र आया। और उस सूत्र का क्या कहना है जी? उस सूत्र का कहना है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आपको अगर नाम बनाना है तो किससे बनेगा? मूल 3 शब्दों के, मूल 3 शब्दों के, मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से बनेगा। और वो मुख्य 3 शब्द कौन कौन से हैं? याद कर लीजिए। मुख्य 3 शब्द कौन कौन से हैं? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और क्या है? सफिक्स है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले लगने वाला। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले लगने वाला। किसके पहले लगने वाला? रूट वर्ड के पहले लगने वाला। रूट वर्ड के पहले लगने वाले को प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद में लगने वाले को क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। अब देखिए प्रीफिक्स को हिंदी में, चूंकि ये पहले लग रहा है, पहले लगने वाले को पूर्व भी कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। और चूंकि लग रहा है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? पूर्व लग्न बोलेंगे। मतलब पूर्व लग्न 3 शब्द कौन कौन से हैं? पूर्व लग्न, और दूसरा क्या है? मूल शब्द, और तीसरा क्या है? अनुलग्न, जो बाद में लगेगा। किसके बाद में? मूल शब्द के बाद में लगने वाले को अनुलग्न, मूल शब्द के पहले लगने वाले को क्या कहेंगे? पूर्व लग्न कहेंगे। अब हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि मूल शब्द जो होता है ये क्या होता है।
हम तो सूत्र जान गए कि सूत्र क्या होगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो अगर बनाना है तो वो नाम कैसे बनेगा, 3 शब्दों के संयोजन से बनेगा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स के, यानी पूर्वलग्न, मूल शब्द और अनुलग्न के संयोजन से ही बनेगा, इन्हीं 3 शब्दों के संयोजन से ही बनेगा। तो इसमें अब पूर्वलग्न क्या होता है ये हमें क्या बताता है, मूल शब्द क्या होता है ये किसका जानकारी देता है, या अनुलग्न क्या होता है ये किन किन चीजों का जानकारी देता है। तो इन सब को जान लेंगे, उसके बाद जब ये कंप्लीट जान लेंगे हम लोग, तब क्या करेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हमें बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक बार हम शुरू से रिकैप कर दे रहे हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने देखा था नोमेनक्लेचर के बारे में कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले क्या था, नामकरण क्या है, नामकरण एक तरह का प्रक्रिया है, एक तरह का क्रिया है, एक तरह का काम है, एक तरह का क्या है, प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं, नाम को बनाते हैं या उसके नाम को उत्पन्न करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, नामकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाते या उत्पन्न करते हैं। नेमिंग सिस्टम जो है ये कितने प्रकार का हुआ है, ये 2 प्रकार का है। ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक है आपका कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, एक क्या है कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति। एक क्या है कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति। और दूसरा क्या है IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC नामकरण पद्धति। सामान्य या रूढ़ नामकरण पद्धति क्या था, वैसा नामकरण पद्धति था, वैसा नामकरण पद्धति जिसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होता है, उसके उत्पत्ति स्थान, उसके उत्पत्ति स्थान मतलब वो कहां से आपको मिला है, कहां से हमें प्राप्त हुआ है और किस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है या उसमें क्या विशेष गुण पाया जा रहा है, इसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। और क्या होता है इसमें कठिनाई क्या होने लगा, इसके आधार पे जो नाम रखा जाने लगा, अनंत प्रकृति में अनंत कार्बनिक यौगिक है, कार्बन क्या करता है, अनंत यौगिकों का निर्माण करता है। तो बहुत सारा कार्बनिक यौगिक प्रकृति में हो गया और बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का नाम याद रख पाना बहुत ही कठिन हो गया। अनंत कार्बनिक यौगिक का नाम याद रख पाना क्या हो गया, कठिन हो गया। और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए, इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रकृति में क्या हो गया जी, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण, प्रकृति में हम जो बोल रहे हैं यही डिफिनेशन है, आप इसको क्या कर सकते हैं कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि IUPAC नेमिंग सिस्टम क्या है, कि IUPAC नेमिंग सिस्टम वैसा नेमिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि हो गया जब प्रकृति में क्या हो गया, कार्बनिक यौगिकों की संख्या जब बहुत अधिक हो गई, प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण क्या हो गया कि उसके नाम को, कार्बनिक यौगिक के नाम को याद रख पाना क्या हो गया, कठिन हो गया। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक नामकरण पद्धति विकसित किया गया, एक नामकरण पद्धति विकसित किया गया जिसे क्या कहा जाता है, IUPAC नामकरण पद्धति कहा जाता है, IUPAC नामकरण पद्धति कहा जाता है। इस IUPAC नामकरण पद्धति जो होता है ये क्या होता है, कुछ नियमों पर आधारित होता है, ये क्या होता है, कुछ नियमों पे आधारित होता है। और IUPAC के अनुसार क्या है, वो जो नियम दिया गया है उस नियम के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो है, IUPAC का क्या कहना है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम है वो कैसे बनेगा, मूल 3 शब्दों के, मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से बनेगा। और वो मुख्य 3 शब्द उन्होंने क्या क्या दिए हैं, एक दिए हैं प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड और तीसरा क्या है, सफिक्स है। रूट वर्ड को वर्ड रूट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो 3 शब्द कौन कौन से हैं, प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है और सफिक्स है। इसी को हिंदी में प्रीफिक्स को पूर्व लग्न, पहले लगने वाला है तो पूर्व लग्न, और रूट वर्ड को क्या कहा जाता है, मूल शब्द, और सफिक्स को क्या कहा जाता है, अनुलग्न कहा जाता है। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे बनेगा जी, इन्हीं 3 शब्दों के संयोजन से बनेगा, पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। ठीक ना। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इन सबको हम कहां से कैसे खोज के निकालेंगे, कैसे उसका शब्द बना करके हम इसमें संयोजन करेंगे, कैसे कार्बनिक यौगिक का नाम बनेगा, एक एक करके डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, तब तक जितना हम पीछे पढ़ा है उसका एकदम कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। और क्या करेंगे, जब वो आपको कंप्लीट रूप से अध्ययन हो जाएगा तब देखिएगा आपको नाम बनाने में कितना हल्का लगेगा, एकदम फटाफट आप लोग नाम बना दीजिएगा। ठीक ना। तब तक के लिए आप एकदम क्या कीजिए, बड़े अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए घर में और डेली पढ़िए। डेली क्या करना है, और आज के लिए इतना ही।